क्या अब अमेरिका नहीं बल्कि चीन बन रहा है सुपर पावर? क्या अमेरिका के मुकाबले चीन बन रहा है बड़ी ताकत? दोस्तों, अमेरिका की मौजूदा स्थिति और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ साथ यूरोपीय देशों से जो संकेत मिल रहे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। स्पेन के वजीर आजम, जी हां, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज ने बदलते हुए वैश्विक निजाम और अमेरिका की गैर मोतबर यानी कम भरोसेमंद सूरत हाल के बीच चीन की मजबूत भूमिका पर जोर दिया है। पेड्रो सैंचेज ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय निजाम की स्थिरता चीन की भागीदारी के बगैर मुमकिन नहीं है। अपने 4 सालों में चौथे दौरे पर चीन जाकर सैंचेज ने कहा कि दुनिया अब एक बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर निजाम की तरफ बढ़ रही है। अब दुनिया का कोई एक सुपर पावर नहीं है बल्कि यह मल्टीपोलर निजाम है और यूरोप में अमेरिका की भरोसेमंदी को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। उन्होंने चीन के साथ यानी पेड्रो सैंचेज, स्पेन के वजीर आजम, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेज ने चीन के साथ आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने में दिलचस्पी दिखाई है, खास तौर पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन के साथ तिजारत यानी व्यापार, ट्रेड टूटने की संभावना जताई थी। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर जो बीजिंग में अपने चीनी समकक्ष ली क्यांग के दावत पर, उनके निमंत्रण पर मौजूद थे, उन्होंने यूरोप और चीन के बीच हर सतह पर आदान प्रदान और सहयोग बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि स्पेन ब्रुसेल्स और बीजिंग के बीच रिश्तों को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका जारी रखेगा। यह दौरा मैड्रिड की ओर से वॉशिंगटन की नीतियों पर जारी कड़ी आलोचना के बीच हुआ है, जिसमें 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ इस्राएली शासन के साथ मिलकर की गई बिना उकसावे वाली कार्रवाई भी यानी हमला भी शामिल है। स्पेन ने उन उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया जो इस कार्रवाई में मदद कर रही थी, जिस पर अमेरिकी अधिकारियों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। देश ने इस्राएली शासन के खुले समर्थन पर भी अमेरिका की सख्त आलोचना की। किसने? स्पेन ने। जबकि तेल अवीव पर पश्चिम एशिया में गंभीर अत्याचारों के आरोप हैं। चीन ने क्या कहा? जंगल के कानून, इसकी चेतावनी दी है चीन ने। बैठक के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्पेन के साथ आर्थिक सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जंगल के कानून की ओर लौटने से चेतावनी दी। यानी जंगल के कानून, आप समझ सकते हैं ना। शी जिनपिंग ने कहा है कि वैश्विक अराजकता और अशांति के बीच चीन और स्पेन को अपना तालमेल और मजबूत करना चाहिए, जहां इंसाफ और ताकत के बीच मुकाबला चल रहा है। उन्होंने इशारा किया कि वैश्विक मामलों में एक तरफा रवैया और कानूनी नियमों से हटकर चलना ठीक नहीं है और कहा कि किसी भी देश का अंतर्राष्ट्रीय कानून और व्यवस्था के प्रति रवैया उसके विश्व दृष्टिकोण और जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है, इसे वाज़ेह करता है। बैठक के बाद बोलते हुए पेड्रो सैंचेज ने पश्चिम एशिया यानी वेस्ट एशिया में मौजूदा जो संकट है उसके हल में चीन के किरदार का इस्तकबाल किया है, वेलकम किया है और कहा है कि बीजिंग कूटनीतिक हल को आगे बढ़ाने और शांति व स्थिरता में योगदान दे सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बहुपक्षीय यानी मल्टीपोलर व्यवस्था में सुधारों की जरूरत पर चर्चा हुई ताकि वो आज की बहुध्रुवीय वास्तविकता, मल्टीपोलर रियलिटी को बेहतर ढंग से दर्शा सके।